अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर हो रहे एक्शन से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकवादियों की संपत्ति जब्त करने वाले भारत सरकार के अधिकारियों की लिस्ट बनाने को कहा। इसका मकसद केवल अधिकारियों में डर पैदा करना है। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इस काम में लगे अनेक अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। ओपी तिवारी जुड़ रहे हैं इस वक्त डिटेल्स के साथ। ये कोई नोट मिला है जहां पर ये लिखा जा रहा है, इस नोट के बारे में बताएं ओपी तिवारी। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट सबमिट की है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवादियों की जो प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है उससे पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी पूरी तरह से बौखला गए हैं और उन्होंने पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी प्रशासन पर दबाव बनाया है कि इस बारे में वो कार्रवाई करें। जिसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस काम में लगे भारतीय अधिकारियों के बारे में एक लिस्ट तैयार करें। बेसिकली पिछले दिनों कार्रवाई करते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कई बड़े आतंकी सरगनाओं की संपत्ति जब्त की थी। इनमें सैयद सलाउद्दीन, शब्बीर अहमद शाह, हाफिज सईद, कुपवाड़ा में बशीर अहमद, गुस्ताख लटरन और बारामूला में हिजबुल मुजाहिदीन के बाशिद तेजी आदि शामिल थे। इन संपत्तियों के जब्त होने से आतंकवादियों में बौखलाहट फैली हुई है और वो पाकिस्तानी सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि कोई कार्रवाई करे। सूत्रों का कहना है कि इस बारे में जो पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई ने जो लिस्ट तैयार करने को कहा है उसका मकसद केवल भारतीय अधिकारियों में भय पैदा करना है और इस रिपोर्ट के आधार पर कई अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। जी, लेकिन इसके अलावा कोई और जवाबी कार्रवाई होगी क्या? ये कुर्की बंद होगी क्या या ये चलता रहेगा? देखिए, जो आतंकवाद के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर केंद्रीय जांच एजेंसियां जो कार्रवाई कर रही हैं वो कार्रवाई किसी भी हालत में रुकने वाली नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बाबत स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आतंकवादियों द्वारा अपराध की संपत्ति के जरिए जो पैसा कमाया गया, जो संपत्ति बनाई गई उसे तत्काल जब्त करने और ऐसी कार्रवाई रुकेंगी नहीं। सख्ती से पालन करने की अपील की। संभल में हुए दर्दनाक हादसे पर आर्थिक सहायता देने का ऐलान। मृतकों के परिवारों को 2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 की मदद देगी सरकार। यूपी के संभल में कोल्ड स्टोरेज की छत ढहने से कल हुआ था बड़ा हादसा। मलबे में दबने से 8 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। गुजरात की साबरमती जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अतीक ने याचिका में जान को खतरा बताते हुए अहमदाबाद जेल से उत्तर प्रदेश न लाए जाने की लगाई है गुहार। पुलिस ने अतीक अहमद गैंग के 136 सदस्यों की लिस्ट तैयार की। अतीक गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।